हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुशाला। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम देखेंगे सुपर टेट 2019 में जो हमारे क्वेश्चंस जीके पोर्शंस के थे उनके स्तर को देखेंगे। उससे हमको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि पेपर किस लेवल का आता है, किस लेवल की हमारी तैयारी है, किस लेवल का हमको और पढ़ना है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को देखेंगे और बहुत आसान तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज की क्लास सुपर टेट 2019 का जीके का पोर्शन। तो आइए देखते हैं जीके में किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। उनको बहुत आसानी से सरलतापूर्वक हम कर लेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था? हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो हमको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। तो हमारे ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए अब्दुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, बदरुद्दीन तैयब जी या हकीम अजमल खां। तो हमारे ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। तो हम देखते हैं। तो हमारा इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर 3। क्या होगा? 3 हमारा क्या है? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी जो थे हमारे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से? तीसरे अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से थे? तीसरे। कौन से थे? 3rd नंबर के। लेकिन मुस्लिम पहले थे। पहले मुस्लिम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे थे। हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। साइमन कमीशन के विरुद्ध लाठीचार्ज प्रदर्शन में चोटिल हुए नेता कौन से थे जिनकी मृत्यु हो गई थी? तो हमारे ऑप्शन लाला लाजपत राय, गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर किचलू। तो कौन थे? हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की प्रदर्शन में मृत्यु हो गई थी। तो लाला लाजपत राय हमारे बहुत महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको हम पंजाब केसरी या पंजाब के शेर के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है? तो देखिए, जो धन विधेयक होता है उसको कौन पारित करता है? लोकसभा करता है। याद रखेंगे, कौन पारित करता है? लोकसभा पारित करता है। तो राज्यसभा इसको अधिकतम कितने दिनों के लिए विचार विमर्श के लिए रख सकती है? 14 दिन। कितने दिनों के लिए? 14 दिनों के लिए राज्यसभा विचार विमर्श के लिए इसको रख सकती है। तो धन विधेयक की परिभाषा हमारे किस आर्टिकल में है? धन विधेयक की परिभाषा हमारे किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 110 में। 110 में हमारी धन विधेयक की परिभाषा है। याद रखेंगे। और लोकसभा में पेश किस आर्टिकल के द्वारा किया जाता है? आर्टिकल 109। आर्टिकल 109 के द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। बताइए निम्न में से उसकी लोकेशन कहाँ पर है, कहाँ पर उसकी स्थिति है? तो हम देखेंगे। तो हमारा पहला ऑप्शन है कर्क रेखा के उत्तर में। तो कर्क रेखा तो हमारे भारत के लगभग मध्य भाग से निकलती है। तो कर्क रेखा तो हो नहीं सकता क्योंकि हमारा जो कन्याकुमारी है बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु है, हमारी भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। तो ये तो हमारा हो नहीं सकता। मकर रेखा भारत में तो कहीं से गुजरती ही नहीं है। हमारी जो कर्क रेखा के बाद हमारी भूमध्य रेखा आती है जो कि भारत के नीचे है। तो भारत के भूमध्य रेखा के उत्तर से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा के उत्तर से हमारा कैसा बिंदु है कन्याकुमारी? दक्षिणतम बिंदु। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित समुद्री धारा में कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, अगुलहास धारा। कौन सी? अगुलहास धारा। हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। लेब्राडोर, फ्लोरिडा, कनारी, ये सभी कैसी धाराएं हैं? अटलांटिक महासागर की धारा है। लेब्राडोर हमारी ठंडी धारा है, कनारी भी हमारी ठंडी धारा है। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन ए अगुलहास धारा, जो कि अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो नाथुला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में नाथुला दर्रा है। तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, जैसे कि नाथुला का सिक्का जल गया। तो नाथुला का सिक्का से हम याद कर लेंगे सिक्किम का है ये। तो कौन सा राज्य है? सिक्किम है। नाथु से नाथुला दर्रा और जल से झेलेपला दर्रा। तो इस प्रकार से सिक्किम की हम ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? तो भारत में जो गरीबी का आकलन होता है वो परिवार के
उपभोग व्यय पे किया जाता है, घरेलू उपभोग व्यय। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 घरेलू उपभोग व्यय या परिवार का उपभोग व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इनमें से भारत का संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे ऑप्शन डॉक्टर सच्चिदानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या प्रोफेसर एच.सी. मुखर्जी। तो ऑप्शन हमारे कुछ इस प्रकार हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले अध्यक्ष संविधान सभा के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं, ये हमारे पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। कैसे थे? अस्थायी। अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है? पहले अध्यक्ष। तो अध्यक्ष के रूप में कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? तो हमारे ऑप्शन 1920, 1930, 1925, 1935। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, 1925। 1925 में काकोरी षड्यंत्र हुआ था। कहाँ पे हुआ था? काकोरी गांव में हुआ था। हमारी एक ट्रेन थी, कौन सी? 8 डाउन ट्रेन, जो सहारनपुर टू लखनऊ चलती थी, उस पर डकैती हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? एचआरए के संगठन के लोगों के द्वारा। एचआरए क्या था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। क्या था? एचआरए के लोगों के द्वारा किया गया था। एचआरए के लोग कौन थे? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। कब हुआ था? 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है जीके का, जो कि सुपर टेट 2019 में आया था। भारत में अवस्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हमारे ऑप्शन है जिम कॉर्बेट, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हमारा लखीमपुर में है। ये कहाँ पर है? लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में। पेरियार, मानस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जिम कॉर्बेट। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर 1 जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट पहला राष्ट्रीय उद्यान था। तो इसका जो पहले नाम था हेली नेशनल पार्क था। क्या था? हेली नेशनल पार्क। क्या था इसका पहले नाम? हेली नेशनल पार्क था। ये कब स्थापित हुआ था? 1936 में। कब हुआ था? 1936 में ये स्थापित हुआ था। तो पहले तो इसका नाम हेली था, लेकिन इसका नाम जिम कॉर्बेट कैसे पड़ा? एक प्रसिद्ध संरक्षणवादी जिम कॉर्बेट थे, जिनके नाम पर 1957 में क्या हुआ? जिम कॉर्बेट नाम पड़ गया। 1957 में कौन थे? प्रसिद्ध संरक्षणवादी थे जिम कॉर्बेट, उनके नाम पर इनका नाम पड़ा था। लेकिन जब ये इसका नाम हेली था, तो सबसे पहले किस सन में स्थापित किया गया था? 1936 में। 1936 में ये स्थापित किया गया था। हमारे सभी क्वेश्चन हो जाते हैं। तो हम इससे ये पता कर सकते हैं कि पेपर का लेवल किस तरह का रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी दबा देंगे। धन्यवाद।